वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था दैट हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। बट वो मेथड जो है यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो देर विल बी हाउ मेनी फैक्टर्स? देर विल बी 3 फैक्टर्स। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सो 3 फैक्टर्स होंगे। लेट इट बी एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। ये तीनों फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इसमें से एक फैक्टर जो है हम ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करेंगे। लेट इट बी एक्स प्लस ए हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बचे हुए 2 फैक्टर्स जो होंगे वो हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर मुझे इसका एक फैक्टर मिल गया, लेट इट बी एक्स प्लस ए, और तो वो लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस ए इन टू। अब जैसे ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इट कैन बी वन लीनियर पॉलिनोमियल इन टू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक यूल गिव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, सो मुझे एक अगर फैक्टर मिल गया एक्स प्लस से, तो बचा हुआ जो फैक्टर्स होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे, और उसको बाद में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम बचे हुए 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ट्रायल मेथड से फर्स्ट जो फैक्टर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें जो ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, दैट इज़ -5, उसको हम पहले एक्स क्यूब का जो कोइफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो 1 है, तो 1 इंटू -5, तो -5 के जो फैक्टर्स है वो हम देखेंगे। -5 के फैक्टर्स क्या है? प्लस और -1 एंड प्लस और -5, जिसे -5 से -5 डिवाइड होता है। ओके, तो वो जो फैक्टर्स मिले उसके वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो है हम ये पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। जैसे +1 एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो देखेंगे पी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है, पी ऑफ एक्स जो है जब 1 पुट करेंगे तो क्या आता है, -1 पुट करेंगे तो क्या आता है। अगर मुझे 0 आता है तो वो उसका 0 होगा ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और अगर मुझे 0 मिल गया तो उसका फैक्टर मिल जाएगा। ओके, सो अब ये जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं जो -5, तो वो क्यों ले रहे हैं? जैसे कि हमने देखा था इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब जैसे कि बात करूँ मैं x² + 7x + 12, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट था x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 12, तो इसका जो फैक्टर्स है 12 का जो फैक्टर्स है +or -1 +or -2 +or -3 +or -4 +or -6 एंड +or -12 होंगे। हाँ, 12 के फैक्टर्स। तो अगर आप देखेंगे इसके जो फैक्टर्स होंगे, वो जो 12 का फैक्टर्स आया, हमको वही फैक्टर में से कोई 2 फैक्टर होगा। हाँ, जैसे कि अब मैं इसको अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूँ तो ये आएगा x + 4 और x + 3 आएगा। तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे? x = -4 और x = -3। तो इसका जो ज़ीरो होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा? -4 और -3 होगा, और दोनों क्या थे? 12 के फैक्टर्स हैं। वैसे अगर मैं यही सेम चीज़ को अगर मैं x² -x -12 की बात करूँ, तो अगेन यहाँ पर जो कौन प्रोडक्ट टर्म है 1 इंटू -12, तो -12 के फैक्टर्स वही सेम होंगे, +or -1 +or -2 जो हमने अभी देखा। तो अगर मैं इसका फैक्टर्स निकालता तो क्या आएगा? देखो x -4 और x + 3 आएगा। तो इसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? x = -4 को जब हम 0 से इक्वेट, तो x = 4 हो जाएगा और = -3। तो 4 और -3 इसके ज़ीरोज़ होंगे, और x -4 और x + 3 उसके फैक्टर्स हो गए। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो फैक्टर्स आ रहे हैं या जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, वो सब क्या है? जो 12 और -12 के जो फैक्टर्स है वही आ रहे हैं। अंडरस्टूड? अब जैसे कि मैं और एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूँ। जैसे x² अगर आपको आता है 8x + 12, तो अब यहाँ पर क्या होगा? x + 6 एंड x + 2 होगा। x + 6 और x + 2 अगेन, तो 6 और 2 क्या है? इसके 12 के फैक्टर्स ही है। अंडरस्टूड? तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे? x = -6, x = -2। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट टर्म है जैसे 1 इंटू दिस, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वही वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँगा तो मुझे इसके ज़ीरोज़ भी मिल जाएंगे। तो अगर जो क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, तो दोनों ज़ीरोज़ ये सारे जो फैक्टर्स है +1 +1 +2 +or
3 हो गया, ±4 हो गया, ±6 हो गया। तो ये सारे वैल्यूज़ में से दो वैल्यूज़ ऐसे होंगे जो पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़। तो दैट विल बी द ज़ीरो ऑफ दैट गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और उससे मुझे दो फैक्टर्स उसके मिल जाएंगे। अंडरस्टूड। तो वैसे यहाँ पर इसके कितने फैक्टर्स हमने देखा, देयर विल बी 3 फैक्टर्स। तो एक फैक्टर जो है मैं ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद बचे हुए दो जो है वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 1 इंटू -5 तो फैक्टर्स ऑफ -5 आर +or-1 एंड +or-5। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, एक बार 1 का वैल्यू उसमें पुट करूँगा, आई विल सी वेदर इट इज़ इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं। फिर -1 पुट करूँगा, फिर +5 और -5 पुट करूँगा। तो सारे वैल्यूज़ आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें इक्वल्स टू 0 आ गया तो उसका आपको 0 मिल जाएगा और उससे आपको फैक्टर मिल जाएगा। तो और आपको हर एक वैल्यू जो है इसमें पुट करके ना नहीं देखना है, आप ओरली भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 इसमें पुट किया तो 1³ -3 इंटू 1² -9 इंटू 1। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1² ये 1 -3 हो जाएगा, और ये -9 हो गया, और ये -5। तो 1 -3 इज़ -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। और ये क्या हो गया, -9 और -5 दैट इज़ -14। तो -2 और -14 -16 होगा। तो इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ। तो मैं -1 पुट करके देखता हूँ। -1 पुट करूँगा तो देखो -1³ -1 होगा, और -3 इंटू -1² क्या हो गया, 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -1 -3, और यहाँ पर -1 पुट करूँगा तो -9 इंटू -1 +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 और ये -3 -4 हो गया, और यहाँ पर +9 और -5 +4 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x, ये जो पॉलिनॉमियल है। तो p ऑफ -1 हम देखेंगे तो ये हो जा रहा है -1³ -3 -1² -9 -1 -5। सो ये हो जाएगा -1 -3 -1² इज़ 1, ये +9 हो गया, +9 इंटू 1, ये -5। सो ये हो गया -1 और -3 हो जाएगा ये, तो -4 हो गया, +9 -5। सो ये -4 +4 हो गया, सो इट विल बिकम 0। क्या आ गया, 0। तो अगर p ऑफ -1 इज़ 0, सो देयरफॉर -1 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। हाँ, तो अगर -1 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, दैट इज x इक्वल्स टू -1 पुट किया, तो देयरफॉर x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। सो x + 1 जो है वो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है उसका एक फैक्टर है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आप अब मैंने क्या किया, 1 जो ओरली पुट करके -1 देखा, देन 1 जो आ रहा है -1 पुट करने का 0 आ रहा है। तो आप सब वैल्यूज़ मत पुट करते जाइए। हाँ, ओरली जितना आपको जमता है, अगर बड़े वैल्यूज़ आएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा वो स्टेप्स कि ये वैल्यू पुट किया तो 0 नहीं आ रहा है। तो आपको 1-2 वैल्यूज़ आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ओरली भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 पुट करके देखा तो नहीं आ रहा है, -1 पुट किया तो आ रहा है। तो वो हम दिखा देंगे कि -1 अगर हम पुट करेंगे तो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो मुझे उससे एक फैक्टर मिल गया कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनॉमियल। ओके, सो x + 1 उसका एक फैक्टर है। ओके, अब क्या करेंगे, अदर 2 फैक्टर्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए भी 2 मेथड है। वन इज़ डायरेक्ट मेथड जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। सेकेंड मेथड जो है उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करके फाइंड आउट कर सकते हैं वो। तो फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट मेथड। तो अभी यहाँ पर देखेंगे p ऑफ x क्या है, x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू, अब इसका एक फैक्टर क्या है, x + 1। तो x + 1 को आप 3 टाइम्स लिखिए, x + 1 x + 1 एंड x + 1। हाँ, मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया, x + 1 x + 1 x + 1। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, x³। तो x से मैं क्या मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट x³ दैट इज x²। क्या मिलेगा, x²।
सो नाउ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज़ एक्स क्यूब, तो ये टर्म मुझे मिल गया। नाउ अब ये एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज़ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर दैट इज़ -3x स्क्वायर है, तो मुझे तो यहाँ मिल रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर। क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए? -3x स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ नेक्स्ट वाले टर्म जो है x प्लस 1 है, तो इधर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? अब यहाँ मुझे ये मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे क्या मिलना चाहिए? -3x स्क्वायर। क्या मिलना चाहिए? -3x स्क्वायर। बट मुझे ये भी याद रखना है कि पहले वाला जो टर्म है उसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब मुझे -3x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इधर किससे मल्टीप्लाई है? तो आई विल गेट -3x स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा? -4x। क्या करना पड़ेगा? -4x। देखो क्यों, अब अगर मैं ये ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर -4x इंटू 1 -4x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ -4x स्क्वायर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर यहाँ इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर विल बी वॉट? -3x स्क्वायर, जो मुझे चाहिए, तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -4x। अंडरस्टूड? तो -4x इंटू एक्स इज़ -4x स्क्वायर, तो और यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर इज़ -3x स्क्वायर। अब देखो -4x -1 इज़ -4x आ गया। अब यहाँ एक्स टर्म क्या चाहिए मुझे? दैट इज़ -9x। तो ऑलरेडी मेरे पास -4x है। क्या है? ऑलरेडी -4 इंटू 1 दैट इज़ -4x ऑलरेडी है। तो अब मुझे और रिक्वायरमेंट किसकी है? -5x की, क्योंकि -4x ऑलरेडी आ चुका है, तो -4x और -5x करेंगे तो -9x है, क्योंकि यहाँ -9x है। तो अब मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -5 से, क्योंकि -5 इंटू एक्स इज़ -5x हो जाएगा, और -5 इंटू 1 इज़ -5, जो ऑलरेडी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, दैट इज़ -5, और -5 इंटू एक्स -5x आ गया, तो ये हो गया -5 -4, तो -9x आ गया, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट। तो अगर आप ये ब्रैकेट सब ओपन करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपको मेंटली कैलकुलेट करते रहना है कि यहाँ जैसे मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे एक्स क्यूब चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज़ एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज़ एक्स स्क्वायर। तो बट मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर वाला क्या वैल्यू चाहिए? -3x स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट में मुझे एक्स स्क्वायर और लाना है, बट मुझे -3x स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया? -4x से मल्टीप्लाई किया, तो -4x इंटू एक्स इज़ -4x स्क्वायर, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, तो -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम -3x स्क्वायर। अब ये -4x 1 से भी मल्टीप्लाई, तो -4x आ जाएगा। तो x वाला टर्म मुझे ऑलरेडी -4x आ गया, बट मुझे -9x चाहिए। तो अब नेक्स्ट वाले टर्म में मुझे ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे -4x और -5x आए, तो -9x हो जाएगा। तो मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया, तो -5 से किया तो -5x आ गया, और -5 इंटू 1 -5, तो ये पूरा जो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वल है अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर देखिए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये एक टर्म हो गया। ये सारे टर्म में क्या कॉमन है? x प्लस 1, सब में क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद अब क्या आ जाएगा? इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा? -4x, और इधर क्या बचा? -5। अंडरस्टूड? तो एक्स क्यूब -3 दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x प्लस 1, जो एक फैक्टर है। द अदर टू फैक्टर्स इज इंक्लूडेड इन दिस, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अंडरस्टूड? तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो x प्लस 1, अब इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पड़ेगा, तो आप अलग से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लिख लेंगे, बट मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर, मुझे -4 चाहिए और -5 चाहिए, तो क्या होगा? x -5 एंड x -1, क्या होगा? x -5 और x प्लस 1, क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि -5 इंटू 1 इज़ -5 एंड -5 और प्लस 1 होगा तो -4 हो जाएगा। वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कैसे करते हैं आप वो देख लेना। तो इसके 3 फैक्टर्स क्या है? x प्लस 1, x -5 और x प्लस 1। सो दिस इज़ द
factorization of, so x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is x plus 1, x minus 5, x plus 1. ओके, सो दो फैक्टर जो है वो सेम है. ओके, सो दिस इज द one method to factorize the cubic polynomial. Okay, now we'll see the another method. तो यहाँ पर हमने ये इसको हम डायरेक्टली हमने किया. यहाँ पर कुछ ये नहीं जैसे हमने x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन लिख के हमको दूसरे जो फैक्टर्स है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया. अब नेक्स्ट जो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो भी हम डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज next polynomial is 2y cube plus y square minus 2y minus 1. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो ट्रायल मेथड में तो 2 इंटू माइनस 1, तो y क्यूब का कोएफिशिएंट दैट इज़ 2, 2 इंटू माइनस 1, तो ये -2. फैक्टर्स हम निकालेंगे, किसके फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ -2 आर प्लस और -1 होगा और प्लस और -2, हाँ -2 के फैक्टर्स. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पी ऑफ वाई जो है, पी ऑफ वाई जो पॉलिनॉमियल है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो चार इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो एक एक पुट करके देखते किस केस में हमको 0 आ रहा है. ओके, तो अब जैसे मैं 1 पुट करता हूँ तो पुट x y इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 विल बी 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, सो 1 क्यूब इज 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1. ओके, सो प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर 0 आ रहा है. p ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इसका मतलब अगर y का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो विल गेट इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू 1. 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनॉमियल. 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल. अगर 1 ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल तो y माइनस 1 क्या होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल. क्या होगा, y माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा. ओके, नाउ इफ़ इट इज़ अ फैक्टर, तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको जो बताया, तो क्या करेंगे, अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये जो पॉलिनॉमियल है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, मैं उसको y माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ. हाँ, y माइनस 1 से, क्योंकि y माइनस 1 इसका फैक्टर मिल गया. अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड, होप यू नो. नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं. तो अब मैं y से क्या मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट 2y क्यूब, सो दैट इज़ 2y स्क्वायर, क्या 2y स्क्वायर. तो y इंटू दिस इज़ 2y क्यूब एंड माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर इज़ माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा. तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, सो दिस विल गेट कैंसिल. नाउ y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज़ 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. अब मुझे क्या चाहिए, 3y स्क्वायर, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करूँगा, y से 3y, सो 3y इंटू 3 इज़ 3y स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 1 इंटू दिस इज़ माइनस 3y. सो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल. सो माइनस 2y प्लस 3y विल बी y माइनस 1. अब मुझे y चाहिए, तो y से क्या बनेगा, तो 1, तो y इंटू 1 इज़ y, 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 इज़ माइनस 1, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सो दिस विल गेट कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया. रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए बिकॉज ये y माइनस 1 इसका फैक्टर है. तो जब फैक्टर होगा तो आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा. ओके, सो नाउ इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉलिनॉमियल है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये जो पॉलिनॉमियल है क्यूबिक इज़ इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज y माइनस 1. हमने डिस्कस किया था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है इधर, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 प्लस अभी क्या आ जाएगा, रिमाइंडर. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है, 0.
तो इसका मतलब दिस क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज़ नथिंग बट y-1 जो इसका एक फैक्टर है इनटू अनदर फैक्टर, इट इज़ अनदर फैक्टर। अब ये फैक्टर जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इससे मुझे दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे। तो अब ये इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो y-1 आप अलग से वो स्टेप आप लिख लेना, दैट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑफ 2y² + 3y + 1। तो अब अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y² + 3y + 1, तो 2 × 1 इज़ 2, तो मुझे प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए 2 और समेशन टर्म क्या चाहिए 3। तो देखो 2y² + 3y + 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2y² प्लस इधर 1 है, सॉरी ये क्या है 1, सो ये जाएगा 2y + y + 1। हाँ, बिकॉज 2 × 1 इज़ 2 एंड 2 + 1 3 हो जाएगा। तो देखो 2y कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ क्या आ जाएगा y + 1 + 1 कॉमन है इन दोनों में, तो y + 1। ओके, सो ये क्या आ जाएगा y + 1 एंड 2y + 1। तो इसके दो फैक्टर्स जो है ये क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो y + 1 आएगा और 2y + 1 आएगा। सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनॉमियल। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसमें जो हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन किया, इसमें पहले तो वही सेम आपको जो फैक्टर है, जो कांस्टेंट हम उसके फैक्टर्स निकाल के आपको ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालना है। उसके बाद एक फैक्टर मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिनॉमियल है उसको वो फैक्टर से जो लीनियर एक पॉलिनॉमियल आएगा उससे आप डिवाइड करेंगे, तो आपको दूसरा जो फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका जो दो ज़ीरोज़ है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। हाँ, बिकॉज इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, बिकॉज ये y-1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो वी राइट एज दिस क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ y-1 इनटू दिस क्वेश्चन प्लस ज़ीरो। तो ज़ीरो रिमाइंडर क्या है ज़ीरो, तो इसका मतलब ये दिस आर द टू फैक्टर्स, उसमें से ये जो है वो लीनियर पॉलिनॉमियल है तो ये एक फैक्टर है, जो दूसरा है वो क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो इसमें दो ज़ीरोज़ जो है वो हमको मिल जाएगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो y + 1 आ गया और 2y + 1 आ गया। सो दिस इज़ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इसमें हमने देखा तो फर्स्ट स्टेप तो वही सेम है, आपको जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है यहाँ पर उसका फैक्टर लेके आपको एक ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो वो ज़ीरो मिल गया तो आपको फैक्टर मिल जाएगा, जैसे यहाँ x + 1। उसके बाद हमने यहाँ पर x + 1 x + 1 x + 1 3 टाइम्स लिखा, उसके बाद हमने ये टर्म्स के हिसाब से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, सो उसके बाद हमने देखा कि x + 1 सब में कॉमन है, देन उसके बाद हमको ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल गया। उसके बाद हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे तो हमको अदर टू फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ डायरेक्ट मेथड, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से केसेस में बच्चे यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल मेथड है जिसमें आपके यहाँ पर आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, मेंटली आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बहुत से टाइम मिस्टेक्स हो जाता है। तो बेटर यू कैन गो फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड, की बड़े वैल्यूज़ में आएंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। ये भी इजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है यू कैन फॉलो दैट मेथड। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है यहाँ पर। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, सो प्लीज़ बताइए अगर आपको समझ में आया, देन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई हैव अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझा तो आपका क्या डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।